नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक मीडिया। मैथन डीवीसी मैथन के विस्थापितों का आंदोलन तेज, मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी। डीवीसी मैथन के विस्थापितों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। दामोदर वैली वास्तुहार समग्र समिति के बैनर तले डीवीसी मैथन प्रशासनिक भवन के समक्ष विस्थापितों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व वासुदेव महतो ने किया। सवाल उठता है कि आखिर वर्षों से विस्थापितों का मांगों का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या डीवीसी प्रबंधक और प्रशासन उसकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विस्थापितों की समस्या और अधिकारों को लेकर उनकी लड़ाई लंबे समय से जारी है। करीब 1 साल पहले इसी मुद्दे को उठाया गया था, जिसके बाद कई दौरे की वार्ता और कागजी प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। विस्थापितों का आरोप है कि डीवीसी प्रबंधक और प्रशासन के निर्देशों के बावजूद उनकी मांगों की कार्रवाई नहीं हुई है। जमीन गंवाने वाले प्रभावित परिवार आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन जिन परिवारों ने विकास के लिए अपनी जमीनें दी है, उन्हें उनका हक कब मिलेगा? आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों में पुनर्वास, रोजगार और प्रभावित परिवारों को उचित लाभ देने का मांग शामिल है। धरना का नेतृत्व कर रहे वासुदेव महतो ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों का फैसला नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू करने की बात कही गई। अब देखना होगा कि डीवीसी प्रबंधक और प्रशासन इस मामले को क्या कदम उठाता है। मामला तो चल रहा है 1968 से, कई साल बीत गया। उसके बाद 78 में पैनल बना, उस समय से भी आज तक आंदोलन चल ही रहा है। और डीवीसी मैनेजमेंट के साथ हम लोग को लड़ाई नहीं है, कागज कलम में सब आधा हो चुका है, लेकिन इन लोग दे नहीं रहा है। आज हमारा पंचायत में 8 महीना से धरना दे रहा है, शायद यहाँ भी 8-10 महीना चलेगा मेरा ख्याल से, जो इन लोग कर रहा है। आज यहाँ पर बैठने का कोई जरूरत नहीं है। जमीन जब अधिग्रहण हुआ 1952-53 में, तब से आज तक डीवीसी का अपने ऑफिस सर्कुलर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रशासन का आदेश, जनप्रतिनिधि का आदेश, इसका कोई नहीं सुनता है। इसलिए मजबूर होकर हम लोग बैठा है। हम लोगों को इंपेरल पर्सन्स को पहले बोला गया कि आप 3 लाख लीजिए, कंपोजिशन को हम लोग 1 लाख देंगे, उन लोग को पेंशन मिलता है। गरीब विस्थापित 35 साल बाद मजबूर होकर जैसे लेना शुरू किया, कंपोजिशन को 5 लाख कर दिया, बाद में 15 लाख कर दिया। ये कैसा कानून है? इस विषय में अब जब हम लोग लड़ाई किए तो चेयरमैन महोदय ने बोला ठीक है, हम देख रहा है, अगर ऐसा है तो किया जाएगा। वो भी आज तक अधूरा है। ये कितना दिन बर्दाश्त करेगा? पुनर्वास नहीं दिया। डीवीसी का ऑफिस सर्कुलर है, जमीन लेने का पहले हर विस्थापित परिवार को आदमी को लिया जाएगा, ग्रुप सी से फोरमैन रैंक तक आदमी को लिया जाएगा। वो सब कुछ नहीं किया। आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वार्ता विफल कहाँ हो रही है? विफल वार्ता हो रहा है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि लोग को चिट्ठी देते हैं, उन लोग अगर फुलफिल सपोर्ट हम लोग को कर दे तो हमारा आधा काले हो जाएगा। अंतिम पर हमारा कुछ औरत को, लड़का को जान जाएगा। जब हम लोग गेट जाम कर देंगे, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम लोग गोली का शिकार बनेगा। इस मजबूरन हम लोग को शांति रूप से धरना देने पड़ रहा है, जो कि डीवीसी समझे कि किया जाए कि नहीं जाए। कब तक धरना चलेगा? धरना तो चिट्ठी दिया अनिश्चितकालीन के लिए। अगर मेरा मांग थोड़ा बहुत अच्छा मिलेगा तो हम विड्रॉ करेंगे। बड़ा दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि डीवीसी मैथन डैम बनने में सबसे ज्यादा अगर कोई विस्थापित गांव हुए तो जामताड़ा जिला हुआ है, लेकिन आज तक 79 साल होने के बाद भी विस्थापितों का वो मुआवजा नहीं मिला। वो जो सीएसआर के तहत विकास कार्य हर पंचायत में किया जाए, हर गांव में, वो नहीं किया गया। और नहीं 1978 के पैनल में जितने भी लोगों का नाम था उन लोगों को सबको हटा दिया गया है। जिसका जमीन लिया है उसका जमीन का रिकॉर्ड में नाम नहीं है, उसका पैनल में नाम नहीं है। इसी को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन बैठे हैं, ताकि हमारा जो भी विस्थापित छूटा हुआ है उसे नया सूची में, नया पैनल में नाम को जोड़ा जाए। हमारा हक अधिकार को हमारे सामने रखा दिया जाए, ताकि हमारा कोई भीख नहीं मांग रहे,
हमारा जमीन का अधिकार मांग रहे हैं। हमारे